4 जून को भारत में जो इंतखाबात हुए उनका नतीजा आने जा रहा है और इन नताइज से कबल ही नरेंद्र मोदी साहब बहुत इंटरेस्टिंगली मेडिटेशन के लिए चले गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मौन व्रत रख लिया है और जी 3 दिन तक वो कोई बात नहीं करेंगे और एक लंबी तपस्या पर वो चले गए हैं। कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में उसी शिला पर साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद ने आज से 131 वर्ष पहले 3 दिन और 3 रात तक ध्यान लगाया था। मोदी साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई है जहां पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। आज से शुरू हुई है उनकी मेडिटेशन और ये कल तक जारी रहेगी। और एक बहुत बड़ा इलेक्शन जिसको दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कहा गया, सबसे बड़ी पॉपुलेशन ने वोट किया, अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। इंडिया के इलेक्शंस पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिबेट होती रही, अभी भी हो रही है। भारत देश का 80% मुसलमान रोड पर लुंगी उठा करके नाचता हुआ दिखाई देता है कि हमारे मदरसे पर बुलडोजर मत चलाओ, हमें मदरसे में ही पढ़ना है। 2047 में जब भारत को पूरा 100 साल हो जाएंगे बने हुए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। विकसित का मतलब पूरी बात करेंगे इस टॉपिक पर बड़े डिटेल में। मोदी जी ने जैसे इलेक्शन प्रचार 2024 खत्म हुआ उसके बाद वो कन्याकुमारी चले गए और उन्होंने वहाँ पर कुछ दिन ध्यान साधना के लिए, अकेलेपन के लिए बोला कि मैं अकेला रहूँगा, जिसके बाद इस खबर को लेकर इतना कंट्रोवर्सी हुई। इवन बीजेपी सपोर्टर्स तक इस न्यूज़ का मजाक उड़ा रहे थे। पूरा एक अपन साइकोलॉजिकली समझेंगे किस तरीके से ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अगर इस तरीके की एक्ट करे तो उसको मतलब एक प्रकार से उसको गलत ही समझा जाता है। जैसे कि मोदी जी को इस चीज़ पर मैं देख रहा हूँ बीजेपी समर्थक तक इवन मजाक उड़ा रहे हैं। पहले ये रिएक्शन देखते हैं पाकिस्तानियों का, फिर बात करते हैं इस टॉपिक पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो। 4 जून को भारत में जो इंतखाबात हुए उनका नतीजा आने जा रहा है और इन नताइज से कबल ही नरेंद्र मोदी साहब बहुत इंटरेस्टिंगली मेडिटेशन के लिए चले गए हैं। सो बासित साहब, इस मेडिटेशन का क्या पर्पज़ है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो इस एक्टिविटी से? जी, बड़ा ज़बरदस्त मामला चल रहा है जी भारत में इस वक्त। और मोदी साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई है जहां पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। आज से शुरू हुई है उनकी मेडिटेशन और ये कल तक जारी रहेगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2019 के जब इंतखाबात हो रहे थे तो उसके भी आखिरी जो फेज था, उसके बाद वो चले गए थे केदारनाथ। ये उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ उन्होंने मेडिटेशन की थी। और अब ये भी याद रहे कि पहले केदारनाथ गए थे और अब ये कन्याकुमारी आए हैं। तो दोनों का है ना केस से शुरू होता है, केदारनाथ भी और कन्याकुमारी भी। तो ये सुपरस्टिशन का एक मामला है क्योंकि मोदी साहब शायद ये समझते हैं कि जहां वो मेडिटेट करेंगे उस जगह पे जिसका नाम के से शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीटें मिल जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या ये बात ठीक साबित होती है कि नहीं होती। अब जो कन्याकुमारी गए हैं ना, ये भी एक ध्यान मंदमपन है जहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे। बड़े ज़बरदस्त एक हिंदुइज्म के और बड़े ज़बरदस्त लीडर थे, आप कह लीजिए रिलीजियस लीडर। और ये ओरिजिनली तो हैं तो हिंदू, ये भी कन्याकुमारी आए थे और इसी जगह पे इन्होंने भी मेडिटेशन की थी। और तो यहाँ पे, और ये बड़ी ज़बरदस्त जगह इन द सेंस के यहाँ पे जो उनकी गॉडेस है ना प्रभति, वहाँ उन्होंने भी एक लिहाज से मेडिटेट किया था। और यहाँ पे वो एक पाँव पे खड़े होकर लॉर्ड शिवा, जो इनका सारा एक मिथ है, मिथिकल एक जो स्टोरियाँ चलती हैं, तो वो लॉर्ड शिवा का इंतज़ार करती रही इस इलाके में ही। तो इस इलाके में हिंदुइज्म में काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस है और ये तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। तो इससे मैंने पहले कहा जो पिछले 2019 में केदारनाथ में की वो उत्तराखंड में है, नॉर्थ ईस्ट में। तो इससे अब ये भी है कि ये जो लास्ट फेज है भारत के इंतखाबात का वो कल है। कल जो है भारत में 7th फेज चल रहा है और अब इस 7th फेज में, लास्ट फेज में 57 सीटें रह गई हैं। बाकी सब पे इंतखाबात हो रहे हैं। 543 सीटें थी टोटल, जिसमें से 486 के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। अब जो है 57 सीटें रह गई हैं, इसमें पंजाब भी शामिल है और पंजाब में बड़ा जबरदस्त मामला चल रहे हैं। कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, समझ गई।
तो अपोजिशन जो आज कहीं नहीं है, उन्होंने जैसे मुसलमान 4 बीवियां रखता है, वैसे ही राहुल बाबा ने 28 पार्टियों को जोड़ लिया और फिर पाकिस्तान के फवाद को भी जोड़ लिया और डॉक्टर इरशाद अहमद को भी जोड़ लिया है। पाकिस्तान में भी राहुल बाबा का प्रचार हो रहा था, इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। तो ये जो खाली घड़ा बहुत ठनकता है और खाली पेड़ बहुत हिलता है, तो उसी तरीके से राहुल बाबा और अपोजिशन दल बहुत हिल रहे हैं। भारत के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता, दुनिया के सबसे मजबूत पार्टी के लीडर मोदी जी जब बोलते हैं तब भी अपोजिशन को प्रॉब्लम होता है, जब खामोश हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। अब ये तो भगवान का करिश्मा है शैला कि मोदी जी बोलते हैं तो देश और दुनिया सुनती है, और मोदी जी जब खामोश होते हैं तो दुनिया और देश के वासी उनकी खामोशी को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। मैं आपसे अब ये बताना चाहूंगी कि 11 दिसंबर 1991 में पीएम मोदी ने एकता यात्रा कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था। 11 दिसंबर 1991 जब वो घर से निकले थे एक तपस्वी के रूप में, तो उन्होंने एकता यात्रा की शुरुआत की थी उसी कन्याकुमारी से। उसके बाद फिर वो 2019 में भी वो तपस्या में बैठे थे, 19 की इलेक्शन के बाद। उसके बाद फिर 30, 31 और 1 जून को भी वो तपस्या में बैठे हैं और उन्होंने मौन व्रत का एक संज्ञान लिया है और वो वहां पर बैठे हैं। हम सबको याद होगा कि पीएम मोदी ने G20 की समिट में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का नारा लगाया था। हम सबको याद होगा, शायद आप भी नहीं भूली होंगी, क्योंकि G20 की समिट के दौरान हमने बहुत सारे कन्फ्रंटेशंस किए थे। जी मुझे याद है। हाँ। अब विपक्षी दल बड़ा चिल्ला रहे हैं, बड़ा गरगरा रहे हैं और झूठे इल्जामात भी रख रहे हैं। तो शैला, क्या हम ईद से पहले रमजान नहीं करते हैं? और बहुत सारी चीजों को हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं कि एक बार रमजान फिनिश हो जाए उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। तो अलग अलग धर्म और मजहब के लोग अपनी अपनी तपस्या और अपने अपने मेडिटेशन को अलग अलग तरीके से करते हैं। पीएम मोदी 3 दिन के मेडिटेशन में समुद्र के बीच पहाड़ों पर गए हैं। ये कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल कहा जाता है। नाज़िर जी, जैसे कि एक आपने भी बात कही कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, और इससे पहले ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ हफ्ते पहले की थी कि जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती। दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2024 इलेक्शन में सबसे ज़्यादा रैलियाँ, सबसे ज़्यादा रोड शो, सबसे ज़्यादा ट्रैवल इंडिया में इलेक्शन के दौरान किया। इनके बराबर का ट्रैवल मैं बता रहा हूँ कि जो बड़ी बड़ी जो नेशनल पार्टीज़ हैं, 2 लोगों का भी मिला के मोदी जी के बराबर नहीं होता है। मोदी जी 70+ हैं, आपको पता है, और जिस तरीके से उनकी एज है वो अभी 73 साल के हैं, और इस तरीके का उनका स्टैमिना मैं देख रहा था। एक दिन में वो 3 राज्य कवर कर रहे थे। वो दिखते थे 6 बजे दिखते थे, शाम को 6 से 7 उनका MP में शो है, फिर रात को बंगाल में है, सुबह वो बिहार से आ रहे हैं। इस तरीके की कुछ उन्होंने मेहनत की थी और इस गर्मी में मेहनत की थी, तो आप समझ सकते हो। हालांकि आप कहेंगे वो तो AC गाड़ी में है, कूलर में है, फलाना ठिकाना, इस तरीके की चीज़ आपके दिमाग में आएंगी, बट 73 साल का व्यक्ति इस तरीके की मेहनत करता है तो ऑब्वियसली फिर वो कितना टायर्ड हो जाता है और क्या उसकी हालत होती है। इसके कंपेयर में अगर देखें तो इनको टक्कर मतलब नेशनल लेवल पे राहुल गांधी कहीं पे भी नहीं दे पाए, और इनके मुकाबले अगर क्षेत्रीय पार्टी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रैली की है वो तेजस्वी यादव ने की है। उनका भी आपने देखा होगा, जो मेहनत करता है वो दिखता है। तेजस्वी यादव की जो रील्स और जो मीडिया कवर कर रहा है, इतनी सारी रैलीज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो दिखता है। तेजस्वी का इवन मुझे तो राहुल से ज़्यादा दिखा, और अखिलेश यादव ने भी काफ़ी मेहनत की है, बट प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितनी मेहनत की है वो नहीं की किसी ने भी। अब मोदी जी इतनी मेहनत करने के बाद, अब एग्जिट पोल के तो रिजल्ट आ चुके हैं अभी, और क्लियर दिख रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है। अब जैसे ही मोदी जी गए, मुझे सबसे ज़्यादा घटिया कमेंट लगा शत्रुघ्न सिन्हा का। शत्रुघ्न सिन्हा जो बीजेपी में ही थे, बीजेपी से सांसद रहे, उसके बाद ऑब्वियसली एक्टर्स और क्रिकेटर्स और जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं बहुत कम सक्सेसफुल होते हैं। मैंने देखा है जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो अपना 100% दे नहीं पाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ और बीजेपी ने उनको हटा दिया, उसके बाद उनको दूसरा कैंडिडेट को दिया और ये वहाँ से चुनाव लड़े। पहले लड़े भाजपा से, फिर कांग्रेस से हार गए पटना से, अब TMC से लड़ रहे हैं।
ये बिल्कुल ऐसा अट्टा-सट मतलब उल्टा-सुल्टा बोल रहे हैं। और ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कैमरा लेकर साधना कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी ने बोला अगर इनके ध्यान साधना को कैमरे पे दिखाया तो मैं इलेक्शन कमीशन पर जाऊंगी। भाई मोदी जी का वो करिश्मा है, मोदी जी अगर ध्यान साधना के लिए भी जाते हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ को भी लोग देखना चाहते हैं, उस चीज़ पर भी इतनी बातें होती हैं तो फिर डेफिनेटली मीडिया तो वो कवर करेगा। ये बात तो निश्चित है, निश्चित है। उनके लेवल का भी करिश्मा, उनके लेवल का जो लोकप्रियता है वो किसी के पास भी नहीं है कि भाई वो चीज़ किसी को मिल सके। अब मोदी जी एक बार खुद बोल चुके हैं कि असम या नॉर्थ ईस्ट के राज्य में वो जाते हैं तो उनको वहाँ क्या मतलब कल्चर से रिलेटेड कपड़े पहनाए जाते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कई बहुत मतलब यूनिक हैं, जो कि ऑब्वियसली आपको देख के कई बार लगेगा कि ये मोदी जी के जोकर बन गए, इस तरीके की चीज़ है। बट उन्होंने बोला इस चीज़ को लेकर भी मेरा मजाक उड़ाया गया, तो वो क्या कर सकते हैं यार। अब वहाँ के लोग उनको वहाँ के जो कल्चर से रिलेटेड कपड़े पहनाएंगे तो वो मना तो कर नहीं सकते। तो ये चीज़ें भी बड़ी जोक बनती है। मोदी जी अगर बनारस जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं तो वो बेहतरीन तिलक लगाएंगे तो लोग कमेंट करेंगे जो आपके आसपास है कि यार बड़ा तिलक लगा के ये ड्रामा कर रहा है, फलाना कर रहा है, ठिकाना कर रहा है। तो आपने देखा होगा कोई अगर भगवा पहने, रुद्राक्ष पहने, तिलक लगाए और पूजा पाठ करे तो उसको वैसे भी आपको पता है कि एक दिमाग में आता है अरे यार ये ढोंगी है यार, अरे यार ये वो है यार, अरे यार ये वो, ऐसा आता है। तो एक लोगों की सोच है। ध्यान साधना को लेकर भी लोगों को जो इवन बीजेपी समर्थक हैं वो तक मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी जी ये कर रहे हैं, मोदी चश्मा लगाकर ध्यान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर 75 दिन में इतनी गर्मी में इतना प्रचार कर रहा है, अब वो अकेलापन चाहता है ऑब्वियसली, तो हो सकता है कुछ कर रहा हो। और अगर मोदी जी ये ऐसा पोस्ट इलेक्शन प्रचार है अगर ये, तो भी उनकी अच्छी स्ट्रेटजी है। मैं तो ये बोलूँगा ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए विपक्ष के पास। इवन राहुल गांधी सोच सकते थे कि वो अमरनाथ की यात्रा में चले जाएं और बोलें कि अब मुझे अमरनाथ की यात्रा करना है, तो भाई तुम भी कर लेते, विपक्ष के लोग भी कर लेते। कोई चला जाता केदारनाथ, कोई चला जाता अमरनाथ, कोई कहीं पर भी चला जाता, कोई पैदल वैष्णो देवी चला जाता, तो उससे उसको फ़ायदा होता है। शाहरुख खान अपनी जो अपकमिंग जो लास्ट दो मूवीज़ हैं वो उनके लिए वैष्णो देवी गए थे। तो कितनी वो न्यूज़ में आई थी कि शाहरुख खान वैष्णो देवी जा रहे हैं, और शाहरुख खान की वो दोनों मूवी इतनी हिट गई तो जो हिंदूज़ थे, मैं हिंदू कह रहा हूँ, अरे इसकी तो मूवी आने वाली है, ये वैष्णो देवी जाके हिंदुओं से टिकट खरीदवाना चाहता है। भाई चलो ये तुम्हारी सोच है, बट शाहरुख खान सोचें आप एक मुसलमान अगर मंदिर जाता है तो ऑब्वियसली वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। आपने इतना इन्फॉर्मेशन तो आपको हो गया होगा, इतना तो आपने मीडिया में देख लिया होगा। शाहरुख खान ने वो रिस्क लिया, बट हो सकता है यार उनको एक बिलीव हो, और उनकी जो 2 लास्ट मूवी हैं जो उनका पूरा करियर ख़त्म हो चुका था, वो एकदम से पठान और जवान से कहाँ पहुँचा आप समझ सकते हो, और उसके बाद डंकी भी आई, वो भी हिट रही। तो ये चीज़ें होती हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को